मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और तुझे ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज मैंने स्वयं तुझे बुलाया है। तू अपनी मर्जी से नहीं आया है बच्चे, मैंने तुझे बुलाया है, तेरी काली माँ ने तुझे पुकारा है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये दुनिया वाले जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है बच्चे, अवतार लेने का, स्वयं नारायण भगवान का कलगी अवतार लेने का। बच्चे, मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे मन में ही बार बार प्रश्न उठता है कि माँ, यह पापी अधर्मी लोग कब खत्म होंगे? तेरे आसपास, जो तेरे परिवार में है, जो तेरे समाज में, तेरे गली मोहल्ले में है, बच्चे जो पाप कर रहे हैं और तू चुपचाप देख रहा है क्योंकि तू बच्चे कुछ कह नहीं पा रहा और समझता सब है। तुम जानते हो बच्चे कि जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते। तुम सब जानते हो बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है बच्ची का, कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे इन सब चीजों को मिटाया जाए। लेकिन फिर भी बच्चे तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। और बच्चे, यही समय है, अब समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि कितनी बार भगवान की पूजा की और कितनी बार उन पापियों के बारे में सोचा, उनका विनाश कब होगा। तुम गलत नहीं सोचते बच्चे, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा बच्ची, वह सब तुम्हारे पक्ष में है। अब तुम देखोगे कि भगवान का अवतार होने वाला है बच्चे, मेरे बच्चे, समय आ गया है। तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों का न्याय करने का मेरे प्यारे बच्चे। जो तुम अच्छे कर्म करते हो, जो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, वह तुम्हारे साथ है। तुम भगवान के भक्त हो, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डर और संकोच के पाप कर रहे हैं, अधर्म का पालन कर रहे हैं। बच्चे, तुम पूछते हो कि माँ, हम अच्छे हैं, फिर क्यों हम भुगत रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि यह पापी लोग फल फूल रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यही पापी लोग अब न्याय के योग्य है। उनके पापों का गड़ा भर चुका है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे आंखों के सामने होगा। भगवान का अवतार होगा बच्चे, और वह समय आ चुका है मेरे बच्चे, समय आ चुका है। कल की अवतार का भविष्य में जो वर्णित है बच्चे, वह इस समय का संकेत है। भगवान का यह अंतिम अवतार होगा। कल की अवतार उस समय आएंगे जब पूरी धरती पर पाप और अधर्म फैल चुका होगा, जब लोग अपने पापों में इतने अधिक हो चुके होंगे कि उन्हें सुधरने का कोई और उपाय नहीं होगा। समय अब नजदीक है बच्चे, और बच्चे 2025 में ही तुम्हें पता पड़ जाएगा और तुम देखोगे कि भगवान का अवतार तुम्हारे बीच होगा बच्चे। भविष्य पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है वह तुम्हारे समय का प्रतीक है। भगवान विष्णु का यह अंतिम अवतार होगा जिसमें वे धरती पर आएंगे और पापियों का संहार करेंगे। उनके साथ एक महान सेना होगी जो धर्म की रक्षा करेगी और अधर्मों का नाश करेगी। यह अवतार एक महा का युग परिवर्तन के रूप में होगा बच्चे, जिसमें पाप और अधर्म का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। कलगी अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन तेरी माँ तुझे बताएगी। पापियों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना बची। इस अवतार में भगवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपने भक्तों को जागृत करेंगी। उनकी सेना न केवल पापियों के खिलाफ युद्ध करेगी बल्कि समाज को भी जागरूक करेगी कि धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है और जीवन में सत्य और अच्छाई को कैसे अपनाना है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन और याद रख, मैं 5 ऐसे संकेत आगे तुझे बताने वाली हूँ जिन संकेतों में तुझे पता पड़ेगा कि भगवान कौन कौन को इस सेना में भर्ती करेंगे, कौन कौन कलगी सेना का सदस्य होगा बच्चे। यह मैं तुझे आगे बताऊंगी, लेकिन बच्चे याद रखो कि जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, सब मैं देख रही हूँ। तुम्हारे आसपास जो लोग पाप कर रहे हैं
ना उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है। वह लोग अब अपनी अधर्म की राह पर चलने के कारण किसी न किसी रूप में भगवान के न्याय का शिकार होंगे। इन लोगों को अब कोई बचा नहीं सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक सवाल और बार बार आ रहा है, और यह है कि यह लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं। प्रभु देखो बच्चे, तुम्हारे पास जो अच्छाई है, जो शुद्धता है, वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। तुम जानते हो कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह भी सच है कि यह समय भगवान के न्याय का है। इन पापियों को अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग अपनी अच्छाइयों के लिए दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, वे अब बच नहीं सकते। बच्चे, कलगी अवतार जब आएंगे तब वे इनका नाश करें, और यह समय होगा बच्चे जब तुम देखोगे कि भगवान न्याय कितना सशक्त करते हैं। मेरे बच्चे, यह सबसे दुखद बात है कि जो अनैतिक कृत्य परिवारों के भीतर हो रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उन्हें समाज में कोई नहीं देखता। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ है। एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो, और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है, और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं, और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है।
कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान तो एक मास्क पहन करके बात करते हैं। वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे आपके साथ यह चीजें हुई, बट आई मैं देख पा रही हूँ। आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में हैं। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है माता रानी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेड्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जान बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास संदेश आया है जो आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल भी आज इस दिव्य संदेश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस संदेश में कुछ खास संदेश आपके लिए है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कुछ हेड्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब वह कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है, उन्हें माफ करने वाले नहीं है। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे, उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वह आपसे बहुत ज्यादा सॉरी। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने वाली है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी बंधन, किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करना होगा।
तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और पूरी तरह से अपने नए जीवन को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह चीज देने वाला है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, शांति और खुशियां होंगी। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। अब समय आ गया है कि तुम हर उस बोझ को उतार दो जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति अपार है। तुमने हर मुश्किल को पार किया है और अब तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। हर वह डर जो तुम्हें रोकता था अब दूर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा को इस नए बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन यही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब तुम अतीत को पूरी तरह से छोड़ देते हो, तभी तुम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब उसी दिशा में बढ़ रही है जहां उसे होना चाहिए था। प्यार, शांति और संतोष तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी तुम खोज रहे थे, वह सब तुम्हारे भीतर था। जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम्हें किसी भी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। तुम जिस ऊर्जा को फैलाते हो, वही तुम्हारे पास लौट कर आती है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनते हो, तो कोई भी चीज तुम्हें भटका नहीं सकती। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं, लेकिन यह समय खुद को प्राथमिकता देने का है। जो चीजें तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराती हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही रहेगा। तुम्हारी आत्मा को नए अनुभवों के लिए खुला रहना होगा। जब तुम अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए नजरिए से देखते हो, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। हर चीज में सुंदरता देखने की आदत डालो। जब तुम आभार प्रकट करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक आशीर्वाद भेजता है। जो भी संबंध तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। किसी भी चीज को केवल इसलिए मत पकड़े रहो क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में लंबे समय से है। अगर वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधा डाल रही है, तो उसे जाने दो। तुम्हें अपने मन की शांति सबसे ऊपर रखनी होगी। तुम्हारी आत्मा को अब पूरी तरह से मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को सीमाओं में बांध लेते हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी ओर आ रहा है। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जिन अनुभवों से तुम गुजरे हो, वे तुम्हें इस प्रेम के लिए तैयार कर रहे थे। जब यह प्यार तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो यह किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली होगा। यह तुम्हें आत्मा के स्तर पर छुएगा। अतीत की यादों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। हर दर्द, हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ सिखाया है। जब तुम उन अनुभवों से सीखा हुआ अपनाते हो और दर्द को जाने देते हो, तभी तुम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विचार तुरंत वास्तविकता बनने लगे हैं। इसीलिए जो भी सोचो, बहुत सावधानी से सोचो। नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दो।
अपने हर विचार को इस तरह रखो जैसे वह पहले से ही